नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो इस समय हम घटोत्कच के बारे में बता रहे हैं। यह घटोत्कच जो था यह भीम का पुत्र था और यह राक्षसी से पैदा हुआ था। यह उस समय की बात है जब भीम अपने पांचों भाइयों और माता कुंती के साथ वन में घूम रहे थे। वन में ही उस समय ये अपना कौरव से बचकर यहाँ पर रहते थे, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह में आग लगा दी थी और लाक्षागृह से ये बचकर वहाँ पर जंगल में निकल गए थे। और लाक्षागृह से जान इन्होंने एक सुरंग के रास्ते होकर बचाई थी और वहाँ पर एक स्त्री के साथ 5 पुरुष थे जो कि आग में जल गए थे। तो कौरवों ने समझा, दुर्योधन ने, कि वे लोग जल गए हैं और ये छिपकर उस समय जंगल में रहते थे। तो उसी समय एक रात को वृक्ष के नीचे ये पांचों भाई माता कुंती के साथ सोए हुए थे। तभी वहाँ एक राक्षस आता है इन्हें खाने के लिए। भीम उसको मारना चाहता है। उसकी लड़ाई में उस राक्षस की बहन भीम की मदद करती है और इस तरह से वह राक्षस को मार देता है। भीम उसको राक्षसी पर प्रसन्न होते हैं और राक्षसी से विवाह कर लेते हैं। और उसी समय राक्षसों का ऐसा था कि पैदा होते भी बड़े हो जाया करते थे। तो भीम ने कहा था कि एक लड़का पैदा होगा तो वो चला जाएगा, और इस तरह से घटोत्कच के जन्म के बाद ही वह वहाँ से चला गया। और फिर बाद में जब पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ तो उस समय उन्होंने घटोत्कच को बुलाया वहाँ पर। तो ये हुआ कि यह तो युद्ध जो है मनुष्य जाति में हो रहा है, तब राक्षस कैसे युद्ध कर सकता है। तो भीम ने कहा, ये मेरा पुत्र है, यह मनुष्य का पुत्र है, इस कारण यह घटोत्कच युद्ध में भाग ले सकता है। तब उसने बहुत हाहाकार मचा दिया युद्ध में। इतने लोग मारे गए उसका हिसाब नहीं। इतने सेना के मरते हुए दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि इसको मारो। तो उसने कहा कि ब्रह्म अस्त्र चलाकर इसको मारो। तब उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म अस्त्र उन्होंने अर्जुन के लिए सुरक्षित रखा है, क्योंकि उन्होंने इंद्र से यह जो ब्रह्म अस्त्र लिया था इसीलिए लिया था कि वह उसको अर्जुन पर चलाएगा। लेकिन दुर्योधन कहता, यहाँ सब मारे जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं अपना ब्रह्मास्त्र चलाते। तब दुर्योधन के कहने पर जो कर्ण ने अर्जुन के लिए सुरक्षित रखा था अपना ब्रह्मास्त्र, उसको कर्ण के उसका ऊपर चलाता है, कर्ण घटोत्कच के ऊपर। तो घटोत्कच को तो लगा, असर भी हुआ, और वह अब जब उसको लगा तो वह गिरने वाला था। तो उससे कहा भीम ने, हे घटोत्कच, गिरो तो शत्रु सेना के ऊपर गिरो, गिरो तो शत्रु सेना के ऊपर गिरो, क्योंकि वह इतना विशालकाय था कि शत्रु सेना पर गिरने पर उसकी समस्त सेना ही बर्बाद मर जाती। तो घटोत्कच ने अपने पिता का कहना माना और अंत समय में शत्रु सेना के ऊपर गिर पड़ा। शत्रु के सेना के ऊपर गिरने से बहुत से लोग उस समय धाराशायी हो गए, क्योंकि उसके नीचे दब गए। और जब तक जिंदा रहा घटोत्कच बड़े बड़े पहाड़ पत्थर बना बना के सेना के ऊपर फेंक रहा था। सेना का इस तरह से विनाश होते देखकर कर्ण ने दुर्योधन की बात मान ली और ब्रह्मास्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया, जो कि उसने अर्जुन के लिए रखा हुआ था, और वह भी उसने इंद्र से लिया था। इंद्र मन का भेष बनाकर कर्ण के पास आया था जब वह नहाकर सूर्य भगवान का ध्यान करता था और जो उससे कुछ भी मांगता था उसको दे देता था। तो कर्ण के सपने में रात को उसके पिता आए सूर्य भगवान। उन्होंने कहा कि तुमसे वह मांगने आएगा, तो तुम तो मना नहीं कर सकते उस समय, तो तुम ऐसा करना कि उनसे ब्रह्मास्त्र मांग लेना और उसको तुम जिसके ऊपर चाहो उसको चला सकते हो। तो सूर्य की बात मानकर कर्ण ने उसे इंद्र से कहा कि मुझे ब्रह्मास्त्र दो इस कवच कुंडल के बदले में। तो इंद्र ने उसको, जो कि ब्राह्मण रूप धारण किया हुआ था, अपने असली रूप में आ गया और उनको ब्रह्मास्त्र दे दिया। इस तरह से दुर्योधन की बात मानकर कर्ण घटोत्कच के ऊपर उस अस्त्र का प्रयोग करता है और इससे वह शत्रु सेना पर गिरता है। अंत में भी वह बहुत से लोगों को मार देता है।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।